Hello students, once again all of you are welcomed in DK English classes। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस का लेक्चर सीरीज 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कंसेप्ट, यूजेस एंड एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। सबसे पहला बात यह है कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आपको बताया है कि किस तरीके से हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि उसमें हम आपको बताए थे कि कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फॉर्म 4, और चूंकि यहाँ पे पास्ट टाइम है तो पास्ट टाइम को शो करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहता है वाज और वर, और किसी भी असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। तो सो इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4, एंड V4 मीन्स वर्ब के फॉर्म 1 में जब ing लगा देते हैं तो V1 V4 हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। यूज देखने से पहले हम लोग एक बात को समझते हैं कि जो हमारे बीच में मिसकंसेप्ट डाल दिया था वो ये है कि जिस सिंधी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। दिस इज टोटली अ रॉन्ग कंसेप्ट। इसको अगर आप भी जानते हैं तो आज के बाद इस चीज़ को भूल जाइए, और आज हम लोग एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू शो अ कंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट। रिमेंबर द क्लास ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें हम आपको बताए थे कि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई हमारा एक्शन कंटिन्यू हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। जस्ट उसका अपोजिट है, अगर हमारा पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यूड था, मतलब पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन अगर चल रहा था तो उस एक्शन को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। मीन सिंपल वे में बोला जाए तो अगर कोई काम जो पास्ट समय में चल रहा था उसको बनाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मैं वहाँ बैठा था। अब देखिए, अब आप हिंदी के लास्ट में खोजते रहिए कि रहा था, रही थी, रहे थे, नहीं, इस चीज़ को भूल जाइए। मैं वहाँ बैठा था, इसका मतलब क्या कि बैठने का आपका एक्शन क्या था, कंटिन्यू था। सो ये पास्ट कंटिन्यूड एक्शन है, तो इसको बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सो यहाँ पे बन जाएगा आई वाज सिटिंग देयर। सेकेंड एग्जाम्पल इज हम लोग ने अपना काम करने में लगे थे। एक्चुअली ये यहाँ पे ने गलती हो गया है, हम लोग अपना काम करने में लगे थे। मतलब सिंपल सा बात है कि हम लोग अपना काम कर रहे थे। देखिए, पूछने का तरीका को अलग किया गया है लेकिन कंसेप्ट हमारा सेम है। हम लोग अपना काम करने में लगे थे, या हम लोग अपना काम कर रहे थे, या हम लोग अपने काम में व्यस्त थे, या हम लोग अपने काम में लीन थे। ये सारा का सारा बात सेम है, बस ये बता रहा है कि सब में हमारा काम क्या था, पास्ट टाइम में चल रहा था। सो हम लोग इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी वर डूइंग आवर वर्क। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि कंबाइंड यूज ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ये अधिकतर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को ये रटवा दिया जाता है कि ऐसे आता है तो ऐसे बनता है, लेकिन आपको ये बात जानना है कि सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का भी कंबाइंड यूज होता है। एक ही सेंटेंस में हमारा सिंपल पास्ट भी यूज हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज हो सकता है। तो सिंपल पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 एंड पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4। लेकिन कब, देखिए ध्यान दीजिए कि कब हम लोग सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का यूज एक ही साथ और एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं। देखिए, इफ एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूड, अगर कोई एक्शन चल रहा है
एंड द मीनवाइल का मतलब उसी बीच में अनदर एक्शन स्टार्टेड, और उसी बीच में कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। द फॉर्मर इज केप्ट इन पास्ट कंटिन्यूस, फॉर्मर का मतलब पहला, मतलब जो पहला काम चल रहा था उसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं, एंड द लैटर इन सिंपल पास्ट, और दूसरा जो होता है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा और उसको डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे हम समझाने का आपको कोशिश करेंगे। क्या बताया गया कि इफ एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूड एंड द मीन व्हाइल अनदर एक्शन स्टार्टेड, मतलब कि पास्ट टाइम में कोई काम चल रहा था और उसी बीच कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। तो देखिए, जब कोई एक काम चलता है और दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होगा कि जैसे ही दूसरा काम स्टार्ट होगा तो पहला काम थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो काम चल रहा था तो बताइए, तो चल रहा था मतलब कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो दूसरा एक्शन वहाँ पे घटित हुआ वो सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया गया है। जैसे देखिए अब यहाँ पे हमारा पास्ट टाइम और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम। अब पास्ट टाइम में मान लीजिए कि हमारा कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे कोई एक्शन हमारा चल रहा है, चलो तब तक इसी बीच में कोई यहाँ पे दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। तो जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये हमारा एक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्शन थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब होगा, थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये एक्शन यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो देखिए जो एक्शन हमारा ये कंटिन्यू था इसी को हम लोग बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या चीज़ बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। और ये जो दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में। जैसे देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब वह गई वर्षा हो रही थी। अब बताइए यहाँ पे दो काम हुआ है, एक जाने का और एक वर्षा होने का, लेकिन दोनों का दोनों काम कब हुआ है, पास्ट टाइम में ही हुआ है। दोनों का दोनों काम हमारा कब हुआ है, पास्ट टाइम। अब बताइए कि पहले वह गई कि पहले वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी मतलब पहले से बारिश हो रही थी और उसी के बीच में वो क्या करती है, जाती है। मीन्स पहला कंटिन्यूड एक्शन कौन था, वर्षा का होना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बारिश हो रही थी, तो इट वाज रेनिंग। जब वह गई, जब के लिए यहाँ पे हम कंजंक्शन यूज करेंगे व्हेन, और वह गई ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा, तो व्हेन शी वेंट आउट। दूसरा एग्जाम्पल, जब बिजली कटी मैं पढ़ रहा था। देखिए इसमें भी पहला काम आप कौन से कर रहे थे, पढ़ने का, तब तक से उसी बीच में हमारा क्या हो गया, बिजली कट गई। सो मैं पढ़ रहा था, इसको हम लोग बनाएंगे आई वाज रीडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जब के लिए हम लोग एक कंजंक्शन का यूज करेंगे व्हेन, एंड द लाइट वेंट आउट, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट मीन सब्जेक्ट प्लस V2। आई होप आप सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरीके का टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताएं, आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुरंत ही हम सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।